हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। बहुत बहुत अंतर्मन से मेरे मन में ना बहुत बहुत स्ट्रांगली सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। एंड आई वाज लाइक कि आई थिंक मुझे इस टॉपिक को लेकर के रीडिंग करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप सोच कर नहीं देख सकते कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही थी। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और की जाए टू चेक लास्ट ऑफ दिस 2026 और उसका अंत। 2026 जो अभी ये लास्ट रह गया है, ये भी आपको और क्या क्या सिखाने वाला है, ये आपको और क्या क्या समझाने वाला है और क्या क्या दिखाने वाला है के बारे में आज हम बात करेंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से अभी और क्या क्या देखना आपको बाकी है इस 2026 के अंदर। देखिए गाइस, 2026 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। 4 महीने रह गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर आप इस वीडियो को 2026 ख़त्म होने से पहले देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स चाहते हैं, आपके आसपास रहने वाली पॉजिटिव स्पिरिट्स चाहती हैं कि आप इस वीडियो को देखें और चीज़ों को समझें कि आखिरकार 2026 एंड होने से पहले पहले आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या हो सकता है जो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। अब मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, और मैं चिल्ला चिल्ला के हर बार एक ही बात बताती हूँ और आज फिर से वही बात ब्रीफ में बताऊंगी। देयर इज़ अ बिग बुक, एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत किताब है, ठीक है। बहुत खूबसूरत किताब है। उस किताब का नाम ही है आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाशा। कई लोग इसे आकाशा भी कहते हैं। हर इंसान का बायोडाटा है उसके अंदर। हर इंसान, आप, मैं, हमारे सारे प्रियजन, चाहे कोई कितने ही ऊंचे पद का हो, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हो, कोई कंट्री हेड हो, कोई डिपार्टमेंट हेड हो, कोई भी हो, हर किसी का एक पेज है। और वो पेज, उस पेज के अंदर उसकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी वो क्या कर रहा है, आने वाले समय में वो क्या करेगा, पास्ट में वो क्या कर कर आया है, हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से लिखी हुई है। सो गाइस, आज की वीडियो उन्हीं आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर आधारित है, डिपेंड करती है उन्हीं के ऊपर कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो कि द बिग बुक ऑफ आकाशा में है, उनके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिकॉर्ड्स, 2026 में आप अभी और क्या देख सकते हो और क्या देखने वाले हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हुई हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं तो ये नंबर कुछ इस प्रकार है, अभी देखेंगे आपको। ये देखिए, 10, 5, 6, 9, 21, 23, 4, 19, 1, 31st, 14, 7, 16, 28 और 2। अगर इनमें से कोई डेट आपकी बर्थ डेट है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे अगर इनमें से कोई एक डेट आपकी बर्थ डेट है। गौर से देख सकते हैं, इनमें से कोई डेट आपकी बर्थ डेट है क्या? ओके, पाइल नंबर 2 को देखते हैं। पाइल नंबर 2 में है 11, 20, 25, 30, 3, 12, 15, 18, 8,
13, 17, 22, 24, 26, 27 और 29. ओके अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं आपके बर्थ डेट्स। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर किसी भी तरीके से कोई नंबर दोनों पाइल्स में, आप एक बार ही इसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाते हैं कि मेरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट बर्थ डेट है और रियलिटी में मेरी डिफरेंट बर्थ डेट है, तो मैं किसे चूज़ करूं? तो मैं कहूँगी रियल वाली को चूज़ करें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुझे नहीं पता कब मेरा जन्म हुआ है, मैं बस यूज़ कर लेती हूँ अपना बर्थ डेट जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। तो यहाँ पर क्या चूज़ करूँ? यहाँ पर भी आप वही चूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करें आज की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल से कि लास्ट ऑफ 2026 आप क्या देखने वाले हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ आकर्षक रिकॉर्ड रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आपका जो बर्थ डेट है वो इन तारीखों में से कोई एक है, 10, 5, 6, 9, 19, 4, 23, 21, 1, 31, 14, 7, 2, 28, 16। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको ये दिखता रहे। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2026 का जो ये एंड है, 2026 जो अभी रेस्ट 2026 रह गया है, इसकी एनर्जी क्या है, ओके इसकी ऊर्जा क्या है, इसकी एनर्जी क्या है के बारे में बात करेंगे। और आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या मेंशन है आप लोगों के लिए फॉर 2026, ओके 2026 के लिए क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। मुझे यहाँ पर म्यूजिक सुनाई दे रहा है, म्यूजिक, और ये कोई म्यूजिक नॉर्मल कोई टीवी का सॉन्ग या कोई सीरियल का सॉन्ग, मूवी का सॉन्ग नहीं है। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, छन 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 छन, जैसे कोई कल्चरल म्यूजिक नहीं होता है, ऐसा कोई म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा भागी भागी सी एनर्जी है। भागी भागी से मेरा मतलब है कि ऐसा होता है ना कि इंसान सब चीज़ एक साथ करने की कोशिश करता है, घर परिवार, खाना पीना, काम, बच्चे, सब कुछ आप अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। काम से निकलते हो, घर के कामों में लग जाते हो, घर के कामों से निकलते हो, खुद के कामों में लग जाते हो, और फिर जो भी समय बचता है उसमें या तो कोई टैरो रीडिंग देख लेते हो, या प्रभु की भक्ति कर लेते हो, या सो जाते हो। इट्स वेरी सिंपल। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि जो रोज़मर्रा के काम आप किया करते थे हमेशा से, आप उन कामों को भी आप साइड लाइन करने लगे हो, जस्ट कि आपके सारे काम हो जाए। मतलब आप सिर्फ काम कर रहे हो, कभी घर का, कभी बाहर का, और कभी अपना खुद का। आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो।
कुछ टाइम से ना आप मुझे बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत है बैलेंस की। अभी देखो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना वो तो आएगा ही आएगा, पर उसके साथ साथ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन होंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रेयर कर ली थी। कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने सनफ्लावर नहीं भेजा, फाइल नंबर 1 पीपल, आपको कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर भेजना है ताकि आप अपनी इस रीडिंग को मैनिफेस्ट कर सकें। अगर आपने कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर नहीं भेजा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। मतलब आज की वीडियो का जो सार है या आज की वीडियो का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो यही है कि आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर भेजना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर हमारे पास है कार्ड ऑफ हर्मिट और फिर हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमें क्लैरिफाई करने पड़ेंगे कार्ड्स। प्लीज़ एंजल्स फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्लैरिफिकेशंस दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स वो क्यों फील करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से 10 ऑफ वॉन्ड्स फील करें, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स वो क्यों फील करेंगे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स वो क्यों फील करेंगे, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी में क्यों जाएंगे, अपने आप कार्ड गिरा है, वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड है, फिर से निकालते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों जाएंगे, ओके, द सन एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, स्पेशली वर्गो एंड एरीज और लियो की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगी अच्छे से, जस्ट एक बारी कार्ड्स देख लीजिए आप। देन वी हैव इनडिसीजन, हीलर्स ऑफ द एजेस एंड द कार्ड नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। हाँ, यहाँ मज़ा आया सुनने में। ओके, these are there, okay. जस्ट मैं नीचे करती हूँ कैमरा ताकि आपको कार्ड्स दिखें। आई थिंक अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ा प्रोमिनेंट है, यहाँ पर भी आया है और वहाँ पर भी आया है, और ओ ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है बट ये मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दे रहा है। Okay, now I got it. This is King of Swords, but it's giving me the vibration of Ace of Swords. अच्छा, now I got it. मैं समझ गई. Okay. We have heartstrings, secrets, options and gateway. स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस, ये जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं ना, ये सिंपल कार्ड्स नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट सिंपल रीडिंग, इसको प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जो 2026 है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कैसा गया ना, मतलब मिक्स फीलिंग वाला। और अभी जो ये लास्ट रह गए हैं 3-4 महीने, या जब भी आप दिसंबर से पहले देख रहे हो, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि जो पास्ट के नेगेटिव पैटर्न्स है ना, आप उन पैटर्न से बाहर निकलेंगे। मतलब इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि पहले आप कुछ और थे और अब आप कुछ और बनेंगे, रिलीज करेंगे और फिर 2027 में एंटर करेंगे।
यानी 31 दिसंबर से पहले पहले तक आप प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब प्रॉपर तरीके से बदल चुके होंगे। आपके सोचने की जो शक्ति है, आपकी सोचने की जो क्षमता है, उसका विकास हो चुका होगा। आपके लुक्स काफ़ी इन्हांस होंगे, काफ़ी बदल जाएंगे। आपके फाइनेंसेस काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। जिन चीज़ों में आप स्टक थे, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, पहली चीज़, आपके पास इन 3-4 महीनों में 2026 में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इतना काम होगा करने के लिए कि आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ये काम करूँ या मैं वो काम करूँ या मुझे कुछ और करना चाहिए। मुझे अभी एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? ठीक है, मेरे पास इतना सब कुछ है करने के लिए कि मैं तो भैया टोटली जो है कन्फ्यूजन में चली गई हूँ। लाइक मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अभी करना क्या क्या है। क्या मुझे अभी जो मैं काम कर रही हूँ, एग्जिस्टिंग जो काम है मेरा, वो करना चाहिए, या मुझे अभी जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे अपनी किसी नई अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए? मेरे लिए एग्जैक्टली सही है क्या? और अभी रीडिंग को स्टार्ट जब मैंने किया था तो आपको बताया था कि आप ऑलरेडी जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, घर के, बाहर के, किचन के, बच्चों के, परिवारजनों के, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं, ये सब, चाहे आप शादीशुदा हैं, आप बाल बच्चे वाले हैं या नहीं है, डजेंट मैटर, आप ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर ह्यूमन है। ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ क्या करना है। आप बहुत ही जिम्मेदार, सच्चे और एक अच्छे इंसान हैं। अब वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्या होता है ना कि जब कोई इंसान सामने वाले के लिए उसके बोले बिना बहुत कुछ कर देता है ना, तो सामने वाला जो ह्यूमन है, सामने वाला जो इंसान है, उसको ना और दबाता चला जाता है, ये सोच करके कि यार ठीक है ना, ये तो कर ही देगा, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो ये आप हो, दिस इज यू, पाइल नंबर 1। सामने वाले ने आपसे कही नहीं कि मेरा ये काम कर दे, तो भी आप कर देते हो, ये सोच के कि चल कोई बात नहीं ना, वो खुश हो जाएगा। उसने कही नहीं है तो भी क्या, मैं तो समझती हूँ ना, कोई बात नहीं, छोड़ यार, चल कोई नहीं। ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कहीं ना कहीं इतना नेगेटिवली ट्रिगर कर देते हो, आप अपने स्वाभिमान को खो देते हो, क्योंकि सामने वाला आपको ये बोल देता है कि यार मैंने तो नहीं कहा था ना तुझसे कि तू कर। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। आप लोगों के काम कर देते हो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, बस उनको खुश देखने के लिए, और सामने वाला आपको बहुत बुरी तरीके से सर्व करता है, बहुत बुरी तरीके से आपके साथ पेश आता है। फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप सोचते हो यार मेरी कहाँ गलती थी? तो आपकी गलती थी कि आपने सामने वाले को इतना ज़्यादा दे दिया कि अब उनको उस चीज़ का कोई एहसान या उस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ आ रही है। ठीक है, तो आप इस एंगल से बाहर निकलोगे। ओके, अब यहाँ पर जो चीज़ शुरू से शुरू करें तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास इतना और काम आने वाला है, इतना प्रॉफिटेबल काम आपके पास आने वाला है, इतना सारा आप कैसे मैनेज करोगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और हर काम के आपको अच्छे खासी इनकम जनरेट होगी। लाइक जो भी अभी आप काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, कुछ भी आप कर रहे हो, पार्ट टाइम बहुत सारा काम आपके पास आने वाला है। अब आप और ज़्यादा बर्डन में चले जाओगे कि भैया क्या करूँ, पैसा भी कमाना है यार, पैसा भी चाहिए, लेकिन घर की चीज़ें भी बहुत सारी हैं, क्या करूँ, मतलब जिम्मेदारियां निभाऊं या मैं अपना काम करूं या मैं क्या करूं? आप बहुत थके हुए रहने वाले हो, क्योंकि 2026 जो पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए आया है ना, वो आया है आपको बार बार चैलेंज करने के लिए, आपके लिमिटेशंस को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, और ये जाते जाते भी आपके लिमिटेशंस को चैलेंज करेगा। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, और ओवर थिंकिंग आप इसलिए करोगे क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के सोचोगे अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। ये अपॉर्चुनिटीज़ देखो मनी की हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, एंड सो ऑन। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। बहुत सारे अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे इस 2026 के जाते जाते, बहुत सारे अवसर आपको देखे जाएगा। और फिर आप आ जाओगे हर्मिट की ऊर्जा में, हर्मिट कि होपलेस हूँ लेकिन फिर भी होप लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लगता है भगवान मेरे साथ है।
और सही बताऊं तो इसका फल जो है ना आपको मिलेगा 9 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू। ये साल जाते जाते तक आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज वेल। इवन आप अपने ऊपर बहुत काम करेंगे। ये जो 2026 का जो अंत है ना, ये आप ही के लिए, इस तरीके से आप समझ सकते हो, लाइक दिस इज फॉर यू ओनली। ईश्वर आपको एक नया मौका दे रहे हैं, एक नई जिंदगी को शुरू करने का। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि पुराने जितने भी कर्म हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे, और आप एक नए सुरीले अंदाज के साथ 2027 में कदम रखोगे। ओके, जहाँ पर किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग नहीं है, इनडिसिसिवनेस नहीं है, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए रोना झींकना नहीं पड़ रहा, आप अपने मन की कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपनी शादी होने का इंतज़ार देख रही हैं। वो इंतज़ार देख रही है कि कोई सही और सच्चा और अच्छा इंसान उनको मिल जाए जिससे कि वो शादी कर लें, क्योंकि हो सकता है पास्ट में बहुत ट्रॉमेटाइज्ड ज़िंदगी रही है विद द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड ज़िंदगी रही है, आपने बहुत दुख, संघर्ष और तकलीफ़ें सही हैं, आपने बहुत सारे ऐसे बर्डन सहे हैं, आपने ऐसे बहुत सारी नेगेटिविटी सही है जहाँ आपको नहीं पता चला कि अब मुझे नेक्स्ट लाइफ में करना क्या है। और इसीलिए हो सकता है कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स बन गए, आपने अपने आप को दबा लिया, आपने अपने आप को झुका लिया कहीं ना कहीं। बट पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप शादी करना चाहते हैं 2027 में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2026 के लास्ट तक आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिल जाएगा। एंड 2027 में पहुंचते पहुंचते आपकी तारीखें निकल सकती हैं कि आप शादी कब करेंगे। सी, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग है ना, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो जिनके लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं प्लीज़ उनको कलेक्ट करते रहें, और जो जिनको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है उसको लीव आउट कर दें। ओके, तो किसी को करियर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो पास्ट के पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, किसी की ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है, तो किसी के ऊपर बहुत सारा बर्डन आ रहा है कि अब मैं क्या क्या करूं। प्लस कोई तो है जो यहाँ पर शादी की शहनाइयों में आगे बढ़ने वाला है। मुझे शंखनाद सुनाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई है जो जिसने पाइल नंबर 1 को चूज करा है, और वो एक हीलर की एनर्जी है। हीलर कौन होता है? जो खुद के बारे में नहीं सोचता, वो सामने वाले को बस देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, ये सोच कर के आने वाले समय में मुझे पता है कि ईश्वर मेरे साथ है और ये शायद मेरा पर्पस है, तो मैं इस काम को ज़रूर करूँगा। अब आप भी वही इंसान हो, हीलर्स ऑफ द एजेस का कार्ड है। आप भर भर के चीज़ें कर रहे हो, आप भर भर के बहुत कुछ कर रहे हो, और आप लोगों के बहुत काम आते हो। तो 2026 में आप देखोगे कि आप अपने काम, खुद के काम कैसे आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी इंडिसिसिवनेस रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे आप खिलेंगे, और आप अपने स्ट्रगल को साइडलाइन करते हुए बहुत सारा अबंडेंस देखने वाले हैं। ये अबंडेंस किस तरीके का हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, तो ये अबंडेंस हो सकता है पैसे का, ये अबंडेंस हो सकता है ट्रू लव का। आपके जब 1/1 पोर्टल आएगा ना, 1 जनवरी जब आएगी, तो एक बड़ा जो है पोर्टल, एक बड़ा गेटवे आपके लिए क्लियर होगा। दैट विल बी कि अब मुझे संतुष्टि है अपनी ज़िंदगी में, अब मैं खुल के वेकेशंस पे जा सकता हूँ। मुझे तो आप जनवरी मंथ में ना वेकेशंस पर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे करने के लिए। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे कि यार इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ, या ये काम करूँ मैं या वो काम करूँ। बहुत सारे सीक्रेट्स आपके रिवील होंगे, और डेफिनेटली जो भी लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ नेगेटिव गेम्स खेल रहे हैं ना, ऐसे लोगों का खात्मा होने वाला है। पाइल नंबर 1 पीपल, खात्मा समझते हो आप, यानी कि प्रॉपर उन लोगों की ऐसी तैसी होने वाली है, प्रॉपर वो लोग आपके रिश्ते से साइड होने वाले हैं। तो यानी आप कार्मिक लोगों को खत्म करेंगे 2026 से पहले पहले। आप नेगेटिव लोगों से अपना जो है रिश्ता ख़त्म करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की छटोड़ हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, जैसे चाय पत्ती ऊपर रह जाती है स्ट्रेनर में, है ना, छलनी जिसे हम बोलते हैं चाय छानने की, और नीचे चली जाती है चाय जिसको हम ग्रहण करते हैं, बस वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। फालतू के जो लोग हैं, फालतू के जो पर्सपेक्टिव वाले जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, वो लोग देखेंगे इस 2026 के अंत होने से पहले पहले देखेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा। कमेंट सेक्शन में पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर जो है डालना है, कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर डालना है। याद रखना, जो लोग नहीं डालेंगे उनके लिए रीडिंग नहीं है।
ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके लिए भी रीडिंग नहीं है। नाउ कुछ लोग 2026 ख़त्म होने से पहले पहले अपने एंसेस्टर्स को आज़ाद करवा पाएंगे किसी प्रकार के नेगेटिव पैटर्न से। हो सकता है कि आपके जितने भी जो प्रियजन हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके प्रियजन जो हैं, उनके साथ में एक चीज़ हो रही है, एंड दैट इज़ व्हाट, कि वो कहीं ना कहीं गेटवे नहीं पा रहे हैं, एक्सेस नहीं पा रहे हैं। फॉर व्हाट? अपनी ज़िंदगी को नए सुचारू रूप से चलाने का, एक नया जीवन पाने का, कहीं ना कहीं वो अटक गए हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, आपके बहुत सारे ऐसे प्रियजन हैं जो कि अटक गए हैं। प्लीज़ उनके नाम से पेड़ लगाएं। थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे प्लीज़ पेड़ लगाएं, उनके नाम से पेड़ लगाएं। मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये रेमेडी दी है और ये हमेशा काम करती है। प्लीज़ पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। मैं बहुत खुलकर बोल रही हूँ आपको ये चीज़, प्लीज़ पेड़ लगाएं। दिस इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, दूसरा, भाई भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ एंड विक्ट्री, जीत होगी आपकी। और आप में से बहुत सारे लोग जो है, जो घर बनाना चाहते हैं या जो घर में शांति चाहते हैं, कुछ लोगों को घर में शांति मिलेगी और कुछ लोगों को डेफिनेटली अपना नया घर बनाने में किसी प्रकार का सहयोग मिलेगा, नए अवसर खुलेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज रिटन इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें तो एडवाइस यूनिवर्स आपको क्या दे रही है, ये देखते हैं। तो एडवाइस यूनिवर्स आपको दे रही है कि परम पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है। कृष्णा के मंदिर जाइए, उन्हें या तो बांसुरी या फिर मेहंदी या फिर उन्हें जो है शहद भेंट करके आइए इसी फ्राइडे के दिन। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी फ्राइडे आ रहा है, ये काम जरूर करें। और माँ ललित त्रिपुर सुंदरी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, थोड़ी सी चेष्टा करें कि ललित त्रिपुर सुंदरी माता कौन है और वो किस तरीके से हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आपको माँ ललित त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। आज का आकाशिक रिकॉर्ड सेशन यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर एक बुक है और इसको ऐसे करके ओपन करूँगी। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये किताब कौन सी है? ये किताब बहुत खूबसूरत है, मैंने टैग कर दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर कोई मन में शंका सवाल है और उसका समाधान आप पाना चाहते हैं तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रही है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है आधुनिक मनोविज्ञान का बड़ा योगदान रहा है आदमी के मन को वैज्ञानिक तरीके से समझने में। फ्राइड ने, यंग ने आदमी का जो सोया हुआ मन है, जो प्रसुप्त मन है, अचेतन या अर्धचेतन मन है, उस पर खूब काम किया। जो बातें मैं अभी यहाँ पर कह रहा हूँ इनसे वो बिल्कुल सहमत रहते होंगे। गहराई में हमारा पॉइंटर कहीं और होता है और ऊपर ऊपर से हमारा प्रदर्शन बिल्कुल कुछ और होता है। और मैं समझा रहा हूँ कि आपके साथ वो नहीं होगा जिसकी बात आप ऊपर ऊपर कर रहे हो। आपके साथ वो सब कुछ होगा जो गहरे गहरे और गहरे अंतर मन में आपने निश्चय कर लिया है। वाओ, दिस इज समथिंग सो अनबीटेबल गाइज। आप इस पैरा को फिर से समझ सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो आपके लिए अवेलेबल है और इस चीज़ को समझें। देयर इज़ अ हिडन मैसेज फॉर यू जिसको आपको डिकोड करना आना चाहिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रीडिंग आप ही के लिए थी और आज की रीडिंग आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग थी। सो कमेंट सेक्शन में सनफ्लावर देना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ओके, अदरवाइज नहीं होगी, याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी प्रकार के हैशटैग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर ये आप तक पहुंची है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लव यू ऑल गाइज। पाइल नंबर 1 पीपल, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसी हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हो।
सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। बेशक आपके बर्थ डेट 11, 3, 8, 24, 29, 26, 13, 12, 20, 25, 15, 17, 27, 22, 18 या 30th में से कोई एक हो सकता है। अगर हाँ, आप क्लोजअप में देख सकते हैं एक बारी। सो अगर हाँ तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर 1 कि आपकी ज़िंदगी में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है फॉर दिस 2026 एंड। 2026 जाते जाते आपको क्या देके जाएगा, 2026 जाते जाते आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा, इसके बारे में जानेंगे आज हम। बट अगर आप पाइल नंबर 2 पीपल हैं तो कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल ज़रूर भेजें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल ज़रूर भेजें, ज़रूर से ज़रूर भेजें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप गुलाब नहीं भेजेंगे और रीडिंग आपको पसंद आ जाती है, आपने कमेंट में गुलाब का फूल नहीं भेजा है, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो समझ लेना कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि आज की जो ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है वो हाईली स्ट्रॉन्ग है, हाईली डिपेंड करती है आपके इंटरैक्शन पर। अगर आप इंटरैक्शन ही नहीं करेंगे तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आज के वीडियो में किसी भी प्रकार के हैशटैग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो अगर फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, पाइल नंबर 2 जिनके बर्थ डेट्स 11, 20, 25, 30, 18, 15, 12, 3, 8, 13, 17, 22, 27, 26, 24, 29 में से कोई एक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है इनके लिए, 2026 क्या देकर जाएगा इनको, 2026 के एंड तक क्या इनको मिल सकता है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोल्स। मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ताकि आप लोगों को दिख सके रीडिंग्स। मुझे ना पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज है किसी के व्यवहार से, कंफ्यूज है किसी के कुछ बातों से, कंफ्यूज है अपनी लाइफ में चल रही चीज़ों की वजह से, कंफ्यूज है कि अब आगे लाइफ में करना क्या है इस वजह से, मतलब कंफ्यूजन। अगर रीडिंग को स्टार्ट में करूँ और मैं बोलूँ कि कोई एक चीज़ जो मुझे बहुत खुलकर यहाँ पर नज़र आ रही है तो मैं ये यहाँ पर बोलना पसंद करूँगी, कन्फ्यूजन, ठीक है। आप लोगों की रीडिंग का जो थीम है वो कन्फ्यूजन नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सुबह के बज रहे हैं 5:30, अभी तो 5:45 हो गए होंगे। 5:45 और 5:50 का टाइम हो रहा है अभी, एकदम सुबह सुबह। किसी ने अभी कुछ दिन पहले मुझे बोला था आप इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ जाते हो, आप तो लेडी अक्षय कुमार हो। हाँ, मैंने अक्षय कुमार जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें लास्ट याद ही नहीं है कि सूर्य उनसे पहले उठा हो। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं डेली। यही कार्ड चाहिए मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है और कमेंट करके बताया करो रीडिंग आपको कैसी लगी, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा।
बताया करो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा चीज़ों के बारे में। स्पेसिफिकली आज तो सिचुएशन ही ऐसी है कि आपने कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल भेजना है। अगर आपने कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल नहीं भेजा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, मान्य नहीं है फिर आपके लिए। तो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ओहो क्या बात है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, यिन एंड यांग, कार्ड नंबर 22, कार्ड नंबर 22 एक्शन एंड कार्ड नंबर 28 विक्ट्री। ओहो क्या बात है भाई, क्या बात है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड देयर इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री एज वेल, सो कार्ड्स आर रेजोनेटिंग देयर सेल्फ। फिर है हमारे पास द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भैया कार्ड बड़े गजब के आए आप लोगों के लिए। और यहाँ पर है सेल्फ लव, ऑब्सेशन एंड बटरफ्लाइज। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, कम ऑन यार, पास्ट में जो हुआ हो गया, उस चीज से अब आपको बाहर आने की जरूरत है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट जो रहा है, स्पेसिफिकली पिछले 2-3 साल आपके बड़े तगड़े रहे हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो समहाउ होनी नहीं चाहिए थी। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक प्रकार का नेगेटिव रिग्रेट, एक प्रकार का नेगेटिव बर्डन लेकर आई। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप फिर भी लगे रहे, आप अपने कर्मों को करने में लगे रहे। और सच्ची बताऊं तो आने वाला समय मुझे आपके लिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। 2026 आपके लिए ऐसा ही था जहां आप लोगों के लिए बहुत करेंगे, लेकिन इन रिटर्न आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। पर ये 2026 आपके लिए ऐसा भी था कि जहां पर आपने जिसके लिए जितना करा, आपने बहुत कुछ सीखा, और वो लेसन्स और वो लर्निंग्स आपके आने वाले समय में भी आपके काम आएगी। तो 2026 खत्म होने से पहले पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप क्या क्या और देख सकते हैं, या आपको और क्या क्या दिखा सकता है, इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत इनसिक्योर थे काफ़ी टाइम से, आपको ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, इनसिक्योरिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशंस जो हैं वो क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो पा रही हैं, सब सही तो होगा ना आगे चल कर के, सब इतना मतलब परेशानी और इतनी सारी चीज़ें इतनी नेगेटिव क्यों चल रही हैं, ठीक है। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर। आई मस्ट से कि जिस भी चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, 2026 में आप देखेंगे कि आपको सिक्योरिटी, श्योरिटी और क्लैरिटी मिल गई है कि क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रकार से हर प्रकार की क्लैरिटी आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नाउ दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि करियर की तरफ से, फाइनेंसेस की तरफ से आप बहुत साउंडेड हो सकते हैं। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो काम कर रहे हैं बट उन्हें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा ग्रेस नहीं मिल रही है, ठीक है। बाप दादाओं का या तो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो भी अपने से कमाया थोड़ा बहुत वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ खास अभी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि आप लोग कर पा रहे हैं। आपके मन में ख्वाहिशें बहुत है, आपके मन में जज्बा बहुत है, आपके मन में ये है कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, बट वो चीज़ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ नहीं पा रही है। और क्योंकि क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है तो आप इरिटेट हो जाते हो। बट 2026 एंड होने से पहले पहले आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले उन लोगों को जिन्होंने आपसे कहा था कि आपसे नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको विक्ट्री मिलेगी किसी चीज़ में। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप बोलेंगे कि हाँ, इसी के साथ तो मुझे आगे बढ़ना है, यही तो मुझे कहीं ना कहीं चाहिए था। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है चीज़ कि आने वाला टाइम पीरियड आपका ऐसा होगा जब आप एम्परर बनेंगे। आपके पास में भरपूर पैसा होगा, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साउंडेड हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे। अब जब आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे ना, तो होगा क्या, लोगों को मचेगी चिढ़। लोगों को ऐसा होगा कि ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है, इसके साथ इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, ये अपनी ज़िंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। लोगों के मचेगी चिढ़ और वो आपसे पूछेंगे, वो आपसे जेलस होंगे, वो आपसे बार बार पूछेंगे कि यार तुमने भाई ऐसा क्या कर लिया, अरे भाई तुमने ऐसा क्या कर लिया। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले इंसान जो भी है वो दूसरे की तरक्की से खुश क्यों नहीं होते, और वो चले कहाँ जाते हैं जब सामने वाला इंसान दुख पा रहा होता है।
मुझे वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब अब आपके सुख के दिन आएंगे ना, तो जब आप इंजॉय करोगे, आप घूमने जाओगे, आप इधर उधर घूमोगे, आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट पे जियोगे। आपने बहुत मर मर के जिया है पास्ट में, और अब जब आप बहुत खुलकर और बहुत अच्छे से जियोगे ना, तो होगा क्या पता है, आपके आसपास के लोग इतने जलेंगे और बोलेंगे भाई तूने ऐसा कर क्या लिया रातों रात की, सब इतना सही हो गया। ओके, आप फ्लेक्स करना, उन्हें रियलिटी मत बताना कि आपने कितने पापड़ बेले। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करें, वे हैव अ कार्ड ऑफ जजमेंट हियर, दैट मीन्स कि हर किसी का ना एक कोटा होता है, हर किसी का एक घड़ा होता है, ठीक है। आपका जो पाप का घड़ा था पास्ट लाइफ का, प्रेजेंट लाइफ का, पास्ट लाइफ का, वो भरकर अब खत्म हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो रही है। और क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग्स तो होंगी ही होंगी आपकी ज़िंदगी में। आप मुझे ना नई चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए, कई नई जगहों पर घूमते हुए, कुछ नए सनसेट्स और कई नए सनराइजेस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पर भी घूमने जा सकते हैं जो कि फेरी टेल जैसी हो, एकदम फेरी टेल जैसी। वहाँ पर दूर दूर तक घास है, घोड़े दौड़ रहे हैं, पशु पक्षी हैं, पंछी लहरा रहे हैं, और आप बहुत खुश हो, आप बहुत खुश हो। डैंडलाइन देख रही हूँ मैं यहाँ पर, एक गाना भी है डैंडलाइन डैंडलाइन करके, दैट वाज माय फेवरेट सॉन्ग, आई मस्ट से, आप भी सुन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मिलने वाला है, आप में से कि कुछ लोगों को यहाँ पर उनका जीवन साथी मिलने वाला है, आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को उनका ट्रू लव मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी कि वो कितने सही हैं और कितने गलत है। न्यू बिगनिंग्स आ रही है, विक्ट्रीज आ रही हैं। 2026 खत्म होने से पहले पहले आपने जो इस पूरे साल बहुत विपदाओं और बहुत परिश्रम आपने जो किया है ना, वो परिश्रम आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। कार्ड नंबर 28 यहाँ पर इसी चीज को दर्शाता है। दिस इज अ कार्ड ऑफ 1 नंबर। 8 + 2 = 10, 1 + 0 = 1, यानी कि आपकी जीत होगी। आपके आसपास के जितने भी सांप लोग हैं ना, उनकी हार होगी, आपकी जीत होगी। आप न्यू बिगनिंग्स को क्रिएट करेंगे, बैलेंस होकर आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो वी हैव अ कार्ड ऑफ बटरफ्लाइज। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारी जिंदगी में, जिनको देख के हम इतने खुश हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि वाह, ये मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं कितनी लकी हूँ यार, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है समहाउ। सो बटरफ्लाइज का कार्ड है, फुल ऑन पॉजिटिव डिवोशन। एक इस प्रकार की खूबसूरती और इस प्रकार की हैप्पीनेस आपको मिलेगी जो आपने कभी भी आज तक देखी नहीं थी। आप नेगेटिव सिचुएशन से आज़ाद हो जाएंगे, नेगेटिव पर्टिकुलर चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का काला जादू या रोक टोक कर रखी थी, किसी ने अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गंदी नज़र लगा रखी थी, तो वो हट जाएगी और आप सेल्फ लव करोगे भर भर के। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप सेल्फ लव करने वाले हो, खुद से खूब सारा प्रेम करने वाले हो, खुद को खूब सारा प्रेम देने वाले हो। आप एकदम हो जाओगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कि अगर किसी को जाना है मेरी ज़िंदगी से तो जा सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की अनडिसाइडेड एनर्जी से बाहर आएंगे, और आप काफ़ी अरसे से अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें खोज रहे थे, जो चीज़ें गुम गई थी, उन चीज़ों को पाएंगे, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि आने वाला टाइम पीरियड मनी को लेके बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के पाइल नंबर 2 पीपल, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आई हैं। और अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल नहीं भेजा है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या बोलूँ मैं फिर आप लोगों को, सीरियसली। पाइल नंबर 2 पीपल, कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही एनर्जी एक्सचेंज है आज के इस वीडियो का। एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं करोगे तो फिर परेशान होगे, फिर मेरे को मत बोलना। बॉटम ऑफ द डे, क्वीन ऑफ कप्स। एक चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, अपनी मदर की हेल्थ। मदर इन लॉ या आपकी खुद की मदर, आपकी कोई सिस्टर इन लॉ या आपकी कोई बड़ी सिस्टर या छोटी सिस्टर, यानी जो आपके लाइफ में फीमेल लोग हैं ना, उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और उनकी किसी इम्पॉर्टेंट बात को अपने दिल से नहीं लगाना है। उनकी किसी भी चीज़ के ऊपर ना आपको टिप्पणी नहीं कसनी है, एकदम क्लियर कट होकर के आपको उनसे बात करनी है, ठीक है। स्ट्रगल का दी एंड हो रहा है, नेगेटिव चीज़ों का दी एंड हो रहा है, एंड ये हो रहा है बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं आपने खुद ने मैनिफेस्ट की है ये सारी चीज़ें,
आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ये सब, पता है। 2026 आपके लिए हो सकता है बड़ा ही अद्भुत आया, ऐसा आया जहां पर आपको समझ नहीं आया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन सबसे अच्छी चीज यहाँ पर पता है क्या दिख रही है मुझे? सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपका हौसला। आपने कभी अपना हौसला डगमगाया नहीं, और आज उसी का ही फल है कि 2026 जाने से पहले पहले आपको बहुत कुछ देके जा रहा है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से बुद्धा आपके साथ है। आपको इवन यहाँ पर बुद्धा आके ये बोल रहे हैं कि पेशेंस में रहना, घबराना नहीं, पेशेंस में रहना और भक्ति करनी है आपको माँ काली की। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः की चैंटिंग आप कर सकते हैं। भक्ति करें, इनकी भक्ति करें। और बुद्ध भगवान आकर आपको ये कह रहे हैं कि देखो, घबराना नहीं किसी भी चीज़ से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस पेशेंस में रहना और ये सोचना कि जो हो रहा है उसके पीछे कुछ बड़ा ही लॉजिक छुपा हुआ है और मुझे घबराना नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। नाउ और कुछ चीज़ें जो आप 2026 खत्म होने से पहले पहले मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपकी कोई बड़ी विश फुलफिल हो सकती है, आपकी कोई बड़ी विश फुलफिल हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को हाई पेड सैलरी मिल सकती है। आप में से कुछ लोग किसी पेट को अपने घर में लेकर आ सकते हैं, और आप में से कुछ माताएं बहनें अपनी ज़िंदगी में किसी बच्चे का वेलकम कर सकती हैं। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल भेजना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक आपने गुलाब का फूल नहीं भेजा है तो ये गलत बात है, आपको भेजना चाहिए। नाउ एक किताब है मेरे पास और ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है इस किताब को। आज अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी चीज़ है आपके दिमाग में, तो आपने आंख बंद करनी है, उस सवाल को पूछना है। और मैं एक पेपर यहाँ पर, एक पैराग्राफ यहाँ पर खोलूँगी, उसके ऊपर जो भी लिखा होगा वो आपके उस सवाल का जवाब होगा। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 गो। तो यहाँ पर है कि देयर इज अ पॉइंट। सफाई इसलिए तो नहीं हो पाती, तुम अपने आप को पहले ही इतना साफ मानते हो कि जब दाग दिखता है तो बुरा लगता है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। मैं कहता हूं कि तुम विपरीत ध्रुव से शुरुआत करो। जब तुम पहले ही मानकर बैठे होते हो कि मैं तो बड़ा साफ सफा आदमी हूं, और फिर जब गंदगी दिखेगी तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तुम उल्टी तरफ से शुरुआत करो। तुम कह दो पैदा हुआ हूं तो गंदा ही होऊंगा, अगर पैदा हुआ तो गंदा हूं। गंदगी से ही भ्रूण की शुरुआत हुई थी, और गर्भ से भी जब बाहर आया था तो गंदगी में ही लौट रहा था। पैदा हुआ हूं तो गंदा ही होऊंगा। तो अब अगर गंदगी दिख गई तो कौन सी ताज्जुब की बात, गंदे तो हम हैं ही। अब गंदगी दिखेगी तो ठीक है, दिख गई गंदगी, चलो भाई साफ करो, और दिख गई, चलो भाई साफ करो, और दिख गई तो चलो भाई साफ कर दो। पर हमारे मन में हमारी बड़ी उज्जवल निर्मल छवि है। आहा, फिर कोई गंदगी दिखा देता है तो कहते हैं तुझे तो सिर्फ मेरी गंदगी पता है, जो मेरी गंदगी बताए सो गंदा। मुझे तो कभी कभी बड़ा रस आता है, लोग बैठे होते हैं और मैं छेड़ूंगा, खोट बताऊंगा, गंदगी दिखाऊंगा, और थोड़ी देर पहले बता रहे होते तस्मै श्री गुरुवे नमः, और जहां मैं कोचना शुरू करता हूं तहां चेहरे से अब कह कुछ नहीं पाते। सवाल नैतिकता का है, पर आंखें जरा आग्नेय हो जाती हैं, क्या करें। मात्र जो श्रोता है और जो शिष्य है, श्रावक है, उनमें इसी मूल भेद से पहचान कर लेना। जो बस यूं ही कौतूहलवश मनोरंजन की खातिर सुनने बैठ गया, जैसे उसके दोष निकाले जाएंगे उसका मन खट्टा होगा, वो बुरा मानेगा। गुरु के लिए बहुत आसान है परख करना, दोष निकालो, जिसको बुरा लग जाए जान लो कि वो शिष्य होने के काबिल है या नहीं। तो यहाँ पर
अगर आपको वो मैसेज मिला है जो आप मैसेज ढूंढ रहे थे, पाइल नंबर 1 पीपल, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में गुलाब का फूल ज़रूर भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।